आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना है और एलपी को बीचों बीच फाड़ के आना। दा मर्दा बासा, टेंशन काहे ले रहे हैं? टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई में लग जाना है टाइम से। और मैथ का टेंशन ले रहे हैं। अरे गुरु जी आ गए हैं, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। मैथ एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। और आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको प्लस माइनस नहीं आता, पॉइंट नहीं आता, रूट नहीं आता, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, एकदम जीरो से सिखाऊंगा और टॉप तक लेके चला जाऊंगा। इस बार मैथ का वेटेज बढ़ गया, आपको पता होगा, जीके हट गया है, जनरल नॉलेज हट गया है, मैथ और साइंस, इसी पे इस बार एएलपी में आपको सीट मिलेगी। तो ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं उन कमजोर छात्रों के लिए दे रहा हूं जो मैथ से देखते ही डर जाते हैं। आपको मैथ में कुछ नहीं आता, जीरो बट्टा सन्नाटा आप है, कहता रहा मैथ में मैं बेताज बादशाह बनवा दूंगा। खाली इस सीरीज का जो एक एक क्लास आप मेरे सिस्टम से देख लीजिएगा और समझिएगा। जो मैं बात को समझाऊंगा, जो मैथ में कॉन्सेप्ट दूंगा वो समझिएगा, मैथ में क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। कहता रहा पूरा मैथ बेसिक माथा में आप छाप दूंगा, पूरा आप एएलपी का मैथ आगे आप गर्दा उड़ा देंगे। और ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार कर दिया हूं। एक बार लेंगे एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे और एकदम ये जीरो से बैच है। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो टॉपिक है बवाल टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहां आती है, रूट। रूट देखा माथा घबरा जाता है, भाई के भाई भाव के भाव, अब कहीं के बउआ भैया, ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली। बात आज के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी देता हूं, रूट में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। रूट देखते ही आपका, कहीं आपको क्वेश्चन दिखिया 3√8, आपको लगता है बाप रे भाई ये क्या क्वेश्चन है। कहीं आपको दिख गया 4√16, कहीं आपको दिखिया 5√32, आपको रूट वाले नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैथ अधूरा है। रूट में पॉइंट आ गया, कहीं आपको देखिए 3 रूट ऐसे देख गया 0.0000027, बाप रे बाप ये क्या है, सेकंडों में गर्दा पूरा हो गया। आज का टॉपिक है रूट टॉपिक, ये पूरा टॉपिक मैं आपको आर पार करूंगा, एकदम जीरो से उठाऊंगा, इस टॉपिक को टॉप तक लेके जाऊंगा, एकदम समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए √25 है, आपको कोई कहा सॉल्व करने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, तो आप इसका तो सॉल्यूशन मुझे लगा आप सब जानते होंगे। आप क्या लिखते हैं, 25 का सॉल्यूशन क्या होता है, 5 आप लिखते हैं बराबर। कैसे निकालते हैं इसको, तो आप क्या करते हैं 25 को 25 को तोड़ देते हैं, 5 गुने 5 तोड़ देते हैं और जोड़ा बना लेते हैं। अंदर वाले जो नंबर होते हैं उसको जोड़ा बना के एक बाहर निकालते हैं, 2 5 में से एक 5 निकाल लेते हैं, तो ये 5 आंसर आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है मान लीजिए 16, तो 16 को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, 4 गुने 4, ठीक है, पेयर में तोड़ दिए और इसका पेयर बना लिए, 2 में से एक बाहर निकालिए, 4 गया आंसर। अब देखिए यहां पे मैंने 4 गुने 4 लिखा है, आने वाले समय में आप डायरेक्ट कर लेंगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी जो आप ये सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आपका बेसिक मैथ कमजोर है, तो आप सीख रहे हैं, तो कोई भी जो यहां नंबर होगा उसको ना छोटे से छोटे में तोड़ने की कोशिश करिएगा। एक समय आएगा आप डायरेक्ट ही कर लेंगे, सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप सीखना है थोड़ा बेस धर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिखिए। देखिए इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, मेरा कहने का मतलब ये है छोटे छोटे में 16 को ऐसे भी लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, छोटे छोटे में तोड़ दिए, तोड़ देना है, ठीक है। अब 2 2 में से 1 2 बाहर निकाल लीजिए, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर निकालिए, 2 दूनी 4, तभी आंसर आपका 4 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए मैंने दिया आपको √8, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां पे तो तोड़िए, छोटे से छोटे में तोड़िएगा, मैं एक बार बोल दिया छोटे से छोटे में, ज्यादा क्लैरिटी आएगी और पूरा माथा में छप जाएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटा से छोटा में। अब यहां पे पेयर बनाइए, अब इस 2 का तो पेयर बन रहा है, 2 हमेशा जोड़ा बनाना है, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, तो 2 का पेयर बनाना है, इसमें से एक बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालिए। लेकिन इसका कहां पेयर बना, ये जो 2 है इसका तो पेयर नहीं बना, ये तो सिंगल है। तो अगर कोई भी नंबर माथा में छाप लीजिएगा जिसका पेयर नहीं बन रहा है, उसको रूट के अंदर ही रखना है, तो यहां पर √2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, √8 का, √8 का क्या होगा आंसर, 2√2, 2√2 होगा। अभी रुकिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला,
अब देखिए मैंने आपको नंबर दिया यहां पे √24, मैंने कहा बताइए इसका सॉल्व करना है, तो आप इसको छोटे से छोटे में तोड़िए। 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, छोटे से छोटे में। अब मान लीजिए आप ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से आप ऐसे ले लीजिए और ऐसे एलसीएम टैब तोड़ दीजिए। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अरे घबराइए मत, आप कितने भी कमजोर हैं उसे कोई टेंशन नहीं है, यहां जुनून जज्बा होना चाहिए, सब कुछ सीख लेंगे, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। अब यहां पे छोटे से छोटे में आपको तोड़ के रखना है। अब आप पेयर बनाइए, तो 2 2 का पेयर बनाया तो एक बाहर निकालिए, लेकिन इन दोनों का तो पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 है ये 3 है, ये नहीं कि इन दोनों का पेयर बना। पेयर हमेशा सेम अंक का होता है, समझ गए ना? हाँ ये 2 है और ये 3 है, हाँ पेयर हमेशा सेम, हमेशा पेयर जोड़ा एक सेम आदमी का होगा ना। एक पाँव में जूता एक पाँव में चप्पल, आप पहन के निकल गए लाल किला देखने के लिए, है ना, तो लोग पागल ना कहेगा। तो पेयर हमेशा सेम अंक का होता है। अब ना तो इसका पेयर बन रहा है इसका, तो अब इन दोनों का जो पेयर नहीं बन रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके गुना करके रूट के अंदर रखेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कहीं आपको दे दिया √10, कोई कहा आप तोड़ने के लिए, बताइए क्या होगा। तो √10 को तोड़िए, 2 गुने 5, इसका तो पेड़ नहीं बनेगा ना, 2 का 9 5 का, फिर इसको गुना करके ऐसे ही रख दीजिए। √10 का √10 ही होगा। हाँ इसका एक स्टेप और है, जब आप आगे डीप सीखेंगे, अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर हाफ। किसी भी नंबर का रूट तोड़ेंगे ना, आप उसको पावर में लिखना चाहते हैं तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, कहीं भी आप कर सकते हैं। खैर ये बात की बात, अभी उतना जाना, √10 को √10 ही लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है √13, तो √13 को सिर्फ √13 रहने दीजिए। अभी आप इसको 13 का पावर हाफ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर में कहेगा तो हाफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछ रहा है आपको √6 का क्या होगा, तो √6 टूटेगा ही नहीं, 2 गुने 3 तो पेयर तो नहीं बनेगा, फिर √6 ही। जिसका नहीं टूटे √29 का क्या होगा, √29 ही। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। अब तो क्लियर हो गया। अब यहां पे गौर करिएगा, इसका अगला स्टेप। अब देखिए, अब आप यहां गौर से करना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं आप गौर से देखिएगा। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कोना एंगल इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है ये खाली है। देखिए यहां पे कुछ नहीं है, देखिए यहां पे खाली है सब जगह, गौर से देखिएगा, यहां खाली है सब जगह, देखिए खाली है, कोई भी नंबर देखिए यहां पे ये खाली है। अब क्या होगा, अब यहां पे खाली है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे एंगल में आ जाएगा, यहां पे 3, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 6। तब क्या करेंगे, अब इसका अगला स्टेप। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे ध्यान देखिएगा। अब ये जो है √8, तो √8 है और 3 √8 मैंने कर दिया। अब यहां पे देखिए आपको मजा आने वाला है। तो ये तो अभी आपने सॉल्व किया, यहां खाली है तो इसको अभी आप तोड़े थे ना, √8 को मैं तोड़ा था ना, है ना। अब मैंने इसी क्वेश्चन में यहां पे डाल दिया 3। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ध्यान सुनिए, आपको क्लियरिटी होगा धीरे धीरे। जब यहां पे एंगल में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले आप फिर नंबर को तोड़िए। 8 है तो तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तोड़ दिए। अब यहां पे देखिएगा कि एंगल में कितना अंक है, यहां पे 3 है, यहां पे क्या है 3 है। तो यहां पे जितना अंक होगा, अगर यहां पे 3 हो तो अंदर वाले नंबर का 3 का पेयर बनाइएगा, 3 में से एक बाहर निकालिएगा। अगर यहां पे 4 हो, 4 हो, तो अंदर वाले नंबर का 4 का पेयर बना के एक बाहर निकालिएगा। अगर यहां पे 5 हो तो अंदर वाले नंबर का 5 का पेयर बना के एक बाहर निकालिएगा। समझ रहे हैं? तो यहां तो 3 है, इसमें से पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर बनाइए, एक बाहर निकालिए, 2 आएगा आंसर। अभी रुक जाइए। अब मान लीजिए यहां पे 4√16 हो, 4 आ गया, तो फिर तोड़िए 4, पहले छोटे से छोटे में तोड़ दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहां पे 4 आ गया, तो यहां पे 4 का पेयर बनाएंगे, 4 में से एक बाहर, इसका भी आंसर 2 ही होगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए यहां पे दे दिया कोई 3√27, कह रहा है सॉल्व करने के लिए, तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 को तोड़िए छोटे से छोटे में, 3 गुने 3 गुने 3 है ना, तो 3 का पेयर बनाए, 3 में से एक बाहर निकालेंगे। अब आया 5 रहता तो 5 में से एक पेयर निकालेंगे। रुक जाइए, जब खाली हो तो आप क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। आप जानते हैं यहां पर खाली हो तो क्या माना जाता है, यहां 2 माना जाता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2 नहीं लगाया जाता है। जब खाली हो यहां पे तो 2 का पेयर बनाते हैं ना। क्यों 2 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि यहां पे खाली जब हो तो 2 माना जाता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में नहीं लिखा जाता, पहले के मैथ में, स्टार्टिंग के मैथ में देखेंगे यहां 2 लिखा रहता है। बात आई समझ लीजिए, यहां 2 का पेयर आता है। √25 और 2√25, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर 5 है। आप यहां पे 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खाली है तो 2 ये माना जाता है यहां पे, तभी तो 2 में से एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं। अब 3 है तो 3 का पेयर बनाइए, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है। मान लीजिए 5√32, घबराइए मत।
कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग करिएगा, वो जो मैं सीरीज दे रहा हूं आप थोड़ा रगड़िएगा, एक फेयर कॉपी जरूर बना लीजिएगा, मैथ में थोड़ा लिखिएगा, मैथ को पीडीएफ से मत पढ़िए, समझ गए ना। जीएस सब वगैरह पढ़ सकते हैं, एक वर्किंग पेपर हो, थोड़ा काम जरूर करिएगा, ठीक है। अब 32 है तो यहाँ पर देखिए 5 ना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, छोटे से छोटे में तो लीजिए। 5 है तो 5 का पेयर बनाइए, 5 2 में से 1 2 बाहर, इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अभी रुक जाइए, अब देखिए अभी आपको मजा आने वाला अगला। अब मान लीजिए 3√24 है, मान लीजिए, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा? अब देखिए मजा आने वाला है, अब आपको दूध का दूध पानी का पानी आने वाला है। अब देखिए यहां पे 3 तोड़िए, यहां पे 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24। अब यहां पे 3 है तो यहां पे 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 2 में से 1 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब इस 3 का पेयर नहीं बना तो मैंने बताया था जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखेंगे, रूट के अंदर रख दिए। तो क्या लगता है ये आपका आंसर सही है? नहीं, अभी भी इसका आंसर गलत है। अब आप गौर करिएगा। अब देखिए यहां पे अगर आपने यहां पे इसको खाली छोड़ दिया इस एंगल को, तो यहां पे तो 2 माना जाएगा, अब ये बताया था। लेकिन यहां पे है क्या? यहां पे तो 3 है, यहां पे 3 है तो आपको यहां पे 3 लगाना पड़ेगा। अब ये सही हुआ, इसका 2 3√3 इसका आंसर है। जब कोई यहां 3 है तो 3 लगाएंगे ना, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंदर। लेकिन जो यहां पे खाली है तो खाली छोड़ देंगे तो 2 माना जाएगा। अगर यहां 3 होगा तो 3 लगा दीजिएगा, 4 हो जाएगा तो 4 लगा दीजिएगा, 5 होगा तो 5 लगाइएगा। आई बात समझ में? अब आप गौर करिए इसका अगला स्टेप, ध्यान देखिएगा। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं आप ध्यान देखिएगा, इसके पीछे कोई नंबर नहीं डाला। ये एक तो एंगल के अंदर नंबर है, ये एंगल के अंदर 3 है, इसके पीछे एंगल के ठीक पीछे कोई नंबर नहीं है। गौर से समझिएगा अगला स्टेप, सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इस एंगल के पीछे मैंने कोई नंबर नहीं दिया। अभी मैंने आपको नंबर दिया था तो मैंने क्या नंबर दिया था? कोई भी नंबर, 4√16 दिया था नंबर। एंगल के यहां तो नंबर नहीं कोई दिया था ना, है ना। अभी मैंने आपको नंबर दिया था 5√32, तो यहां तो कोई नंबर नहीं दिया था ना। तो अब इसके पीछे कोई नंबर आएगा तब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हो, ऐसे नहीं लग रहा मुझे दिक्कत होगी क्योंकि मैंने एकदम जीरो से उठाया इस टॉपिक को, फिर भी एक आध बार देख लीजिएगा, कोई पोर्शन प्रॉब्लम हो तो रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अब इसके पीछे कोई नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? अब आप देखिए, मान लीजिए यहां पे √25 है, यहीं से क्लियर करते हैं। तो इसको तो आप सॉल्व कर देंगे, √25 का आंसर क्या होगा? 5। अब मान लीजिए √25 तो है, इसके पीछे मैंने यहां पे नंबर दे दिया 4। अब मैंने कहा बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन? 4√25, 4√25 का आंसर क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, अब ये बुर्बक बनाने वाली बात हो गई, ये जीजा साली वाला बात हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इस ना एंगल के पीछे जो नंबर होता है तो इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई होता है, दोनों को खाली मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई √25 का तो सॉल्यूशन आपको पता है 5, तो यहां 5 रख दीजिए, 4 पंचे 20। इसका आंसर क्या है? 20 इसका आंसर है। बोलिए बम बम बोले, है ना। मान लीजिए आपको कोई दे दिया यहां पे 3, ध्यान देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 3√9 कोई कह रहा है सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहां के बीच में तो मल्टीप्लाई है, और 9 का वर्गमूल तो आपको पता है 3 ही होगा, 3 3 9, इसका आंसर 9 होगा। मान लीजिए कोई आपको दिया 10 और दे दिया यहां पे 3√8, कहा सॉल्व करने के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं है इसके अंदर, 10 इसके बीच में मल्टीप्लाई, 3√8 को तो अभी तोड़ना सिखाया, 8 को तोड़ेंगे छोटे से छोटे में, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, 3 में से 1 2 निकालेंगे, 2, इसका आंसर कितना होगा? 10 दूनी 20। आई बात समझ में? माथा में छापा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आज क्योंकि अभी थोड़ा ये टॉपिक हार्ड है, इसमें अभी पॉइंट वाला भी आ जाएगा, तो आपको मैं पहले बेसिक रूट ये भी सिखाऊं, उसमें पॉइंट वाला इतना आप सीख के रखिएगा। और मैं 4-5 क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट खुद देखूंगा और मैं लाइक करूंगा तो समझ जाएगा आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, या आपको बना के लाना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है, 4-5 बना लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। इतना क्वेश्चन बनाना नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूं, बनाइएगा। 12 3√49 7 3√27 √36 सॉरी, ये है आपका √48 48 √48। अगला 2 4√81, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक ही बार में दोनों क्वेश्चन एक ही बार में मैं आपको दे दिया हूं। अगला, ठीक है, 3
3√125। अब ये सारे क्वेश्चन मुझे बना करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं इसका देख लूंगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका बैच हम ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं निकालूंगा, 250-300 रुपए का बैच है। कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोक के आओगे। और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर के नहीं, उसको आपको टेंशन लेना, एकदम फाउंडेशन बैच है, जीरो से उठाया हूं, पूरा सिलेबस आर पार किया हूं। ये रेलवे ALP NT मतलब रेलवे ALP का टारगेट बैच है मैथ का, जिसमें पूरा मैथ आपको आर पार करके दिया हूं। CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए एक बार लेंगे, निश्चिंत हो जाइए। आपको मेरे बैच की सबसे खास बात क्या है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आपने जैसे ही बैच लिया, मैं क्लियर लिखा हूं, बाहर से कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बैच लिया, आप निश्चिंत हो जाइए मैथ से। आपको करना क्या है, मेरे एक एक क्लासेज सिस्टम से देख लीजिएगा, पहले नंबर सिस्टम, फिर अर्थमेटिक अंकगणित, फिर लास्ट में एडवांस मैथ। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 299 में मिलेगा। मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और ऐसे दिखेगा, और पेड कोर्स में आप जाइएगा। पेड कोर्स पर जाके क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी। कर भला तो हो भला, लाइक शेयर जरूर करिएगा, बताइए सबको कि गुरुजी आ गए हैं, टेंशन मत लो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।